जी दिल्ली एनसीआर हरियाणा के मंत्री रणबीर सिंह गंगवा ने कहा एचईपीबी की बैठक पर ये बात रखी उन्होंने और उन्होंने कहा सरकार का मकसद प्रदेश में उद्योगों को बढ़ावा मिले ये है। सरकार का मकसद युवाओं को रोजगार मिले ये है। एचकेआरएन के जरिए कंपनियां भर्ती कर सकती हैं। कांग्रेस पार्टी नहीं बल्कि अलग अलग ग्रुप है। रणबीर गंगवा ने तीखा निशाना साधा कांग्रेस पर। कांग्रेस जनता में अपना विश्वास खो चुकी है और उन्होंने कहा कि जल्द हरियाणा बीजेपी अध्यक्ष पद पर नियुक्ति कर दी जाएगी। प्रदेश के पीडब्ल्यूडी मंत्री रणबीर गंगवा हमारे साथ मौजूद हैं। से बात करते हैं। सर, आपकी बैठक थी मुख्यमंत्री के साथ, कई तमाम कंपनियां आई थी, जो इंटरप्राइजेज प्रमोशन बोर्ड की बैठक थी। क्या कुछ बैठक में एजेंडे रहे, क्या कुछ बातों में चर्चा हुई उसमें बैठक में? 8 एजेंडे थे बैठक के अंदर, जो हमारे यहाँ कंपनियां काम कर रही है और जो समय से कोई इन्वेस्टमेंट पूरी नहीं हो पाई और जिनको कोई टाइम आगे लेना था, इस टाइप की थी। जो भी उनकी समस्याएं थी उनको दूर करने का काम किया है। और आज हरियाणा प्रदेश इन्वेस्टर्स की पहली पसंद बना हुआ है। लगातार कंपनियां और भी जो है वो आ रही है और उनसे विशेष तौर से ये भी कहा गया है कि ज़्यादा से ज़्यादा हरियाणा के युवाओं को नौकरियां देने का काम करें। हमारे एचकेआरएन का पोर्टल भी बना हुआ है, वहाँ जो भी उनके स्किल्ड है अनस्किल्ड है जो भी है उनका सारा का सारा डेटा उसके अंदर है, तो उनसे भी ज़्यादा से ज़्यादा हरियाणा के युवाओं को भी नौकरी दी जाए। तो मकसद यही था कि हरियाणा के युवाओं को रोजगार इन कंपनियों को मिले और सरकार की ओर से भी सहायता कंपनियों की जाएगी। तो वो किस किस तरह की सहायता जो है सरकार करेगी इन कंपनियों की? वो तो पॉलिसी बनी हुई है सरकार की कि जो काम करती है। हमारे जो अलग अलग ब्लॉक बने हुए हैं ABCD, जिसमें दिया हुआ है तो A ब्लॉक में काम करेंगे तो ये सुविधा देंगे, B में करेंगे तो ये देंगे, C में करेंगे तो देंगे। इस तरीके से बना हुआ है। उसी के तहत जो है उनको कई चीज़ों के अंदर छूट दी जाती है और उनसे कहा गया है कि हमारे जो हरियाणा के युवाओं को ज़्यादा से ज़्यादा उसमें रखा जाए। तो आज तक कौन कौन से क्षेत्र की जो कंपनियां हैं, जो उद्योग हैं, वो यहाँ पर पहुँचे, जिनके प्रतिनिधि यहाँ पर पहुँचे थे? आज कोई, जैसे मैंने कहा कि जो पहले ऑलरेडी जो काम कर रहे हैं ये वही हैं, चाहे वो मारुति के भी पार्ट्स बनाने वाली कंपनी थी, इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाने वाली भी, बैटरी वाली भी, इसी तरीके से अलग अलग कंपनियां थी। सर, एक आपकी विभाग से जुड़ा हुआ सवाल है कि अब गर्मी में जिस तरह से पीने के पानी की जो मांग है वो बढ़ जाती है और उसके लेकर विभाग किस तरह से काम कर रहा है, क्योंकि पानी की कमी तो उसमें हर जगह महसूस की जाती है। तो विभाग की क्या कुछ तैयारी है इसके लेकर? हमारा डिपार्टमेंट इस बारे में पूरा सजग है और हमने हमारे डिपार्टमेंट की कल मीटिंग भी बुलाई है कि जो पीने के पानी की समुचित व्यवस्था हो, क्योंकि गर्मी का समय अभी शुरू हो गया है और कहीं भी कोई पीने के पानी की किल्लत ना हो। रॉ वाटर वगैरह के हमारा स्टोरेज पूरी ठीक तरीके से रखें, कि जहाँ ट्यूबवेल की सप्लाई है ट्यूबवेल वगैरह भी हमारे ठीक ठाक सही तरीके से होने चाहिए और महाग्राम के काम भी हमारे जो चल रहे हैं, उसके लिए तमाम चर्चा करने के लिए हमने डिपार्टमेंट्स की हमारी मीटिंग बुलाई है। एक राजनीति से जुड़ा सवाल है कि गोकुल सेतिया का बयान आया भाजपा को लेकर, इसके बाद संगठन नहीं कांग्रेस का बन पाया, नेता प्रतिपक्ष नहीं बन पाया और अब एक बड़ी बैठक दिल्ली में कांग्रेस की ने बुलाई जिसमें तमाम नेताओं को बुलाया गया है। क्या कहेंगे कांग्रेस की स्थिति को लेकर? कांग्रेस पार्टी का वैसे तो इंटरनल मामला है, वो बुलाए, बड़ी बैठक बुलाए, छोटी बैठक बुलाए, उनका काम है। लेकिन कांग्रेस हरियाणा की अगर मैं बात करूं तो कांग्रेस पार्टी ना रह करके अलग अलग गुट बने हुए हैं और वो अगर इकट्ठे बैठे चाहे अलग से बैठे, लेकिन अलग अलग धड़े हैं और इसलिए जनता का विश्वास खो चुके हैं। उनका आपस के अंदर उनकी कोई विचारों में भी कोई समानता नहीं है, इसलिए कांग्रेस निरंतर नीचे जा रही है। क्योंकि 10 साल से संगठन नहीं है प्रदेश में। किसी भी राजनीतिक पार्टी के लिए एक बड़ी बात हम कह सकते हैं कि 10 साल से पार्टी का संगठन प्रदेश में ना होना। बिल्कुल नेतृत्व विहीन मैं कहूँगा कि कांग्रेस पार्टी हरियाणा के अंदर है और जिनका ना कोई संगठन है, ना कोई नीति है, ना कोई नेता है और इसीलिए वो जनता का विश्वास खो चुके हैं। सर, एक आखिरी सवाल है कि भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति भी करनी अभी की जाएगी, तो उसको लेकर भाजपा में किस तरह की तैयारी चल रही है? भारतीय जनता पार्टी प्रजातांत्रिक पार्टी है, एक सिस्टम है। हमारे तमाम मंडल अध्यक्ष की नियुक्ति हो चुकी है और सारे जिला अध्यक्षों की भी नियुक्ति नए तरीके से नए सिरे से हो चुकी है। उसी प्रक्रिया के तहत हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष की भी नियुक्ति होगी जल्दी। वो हमारा शीर्ष नेतृत्व देखने का काम करता है। तो मध्य प्रदेश के पीडब्ल्यूडी मंत्री रणबीर गंगवा, जिन्होंने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि चाहे कांग्रेस के नेता एक साथ बैठकर बैठक करें या अलग अलग बैठे, कांग्रेस अलग अलग दलों में बटी हुई पार्टी है जो लोगों में विश्वास खो चुकी है।
वीडियो जर्नलिस्ट राहुल दीवान के साथ विजय राणा, जी मीडिया, चंडीगढ़।